नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको आईटीआई फिटर का जो है सेकेंड ईयर मॉड्यूल 8 बतलाने वाला हूँ और मॉड्यूल है बी बेल्ट। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो पंप रोटर और कार नेचक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लगा है? कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर सॉफ्ट को शक्ति संचालित कर सकती है? कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर सॉफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है? जो है यह रैप पुल्ली। रोप पुल्ली, रोप मतलब कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाई, मान लो ऊंचाई मतलब ऊंचाई बोल रहा है ना, तो विभिन्न ऊंचाई मतलब ऊंचाई, जो ऊंचाई तक क्या छूता है? रोप मतलब रोपिंग। अगर हम कोई चीज़ को रोप दिए तो वो क्या होता है? वो ऊंचाई तक ही छूता है, तो रोप पुल्ली। देखो कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर सॉफ्ट को शक्ति प्रदान करती, शक्ति संचारित पर करती है। तो मान लो कोई चीज़ को हम रोपेंगे तो क्या अधिक ऊंचाई तक अगर अलग अलग तरह के फल फूलेंगे, तो रोप पुल्ली, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्या होता है? पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्या होता है? ये जो क्राउन होगा ये होगा बेल्ट को केंद्रित करने के लिए, बेल्ट को केंद्रीकृत करने के लिए, बेल्ट को केंद्रीकृत करने के लिए। पावर ट्रांसमिशन, पावर किसको रहता है? बेल्ट को जो है शरीर के लिए बहुत एक पावर रहता है मारने के लिए। तो पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्या होता है? पुल्ली का फेस मतलब पुल्ली का फेस का जो क्राउन होता है वो होता है बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए। केंद्रीकृत पुल्ली का फेस क्या होता है? पुल्ली का फेस जो होता है वह बेल्ट से ही बिगाड़ा जाता है। पुल्ली का जो फेस होता है, पुल्ली समझ लो बिल्ली का जो फेस बिगाड़ा जाएगा वो बेल्ट से ही बिगाड़ा जाएगा। तो पावर ट्रांसमिशन में पावर किसको रहता है? पुल्ली को, बेल्ट को। पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली के फेस को क्राउन करने के लिए क्या किया जाता है? पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन में क्यों क्या था? पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों होता है? तो बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए, बेल्ट को केंद्रित में रखने के लिए जो है पावर रखता है। पावर किसको रखता है? मतलब बेल्ट को, उसको केंद्रित रखता है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाए? विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाए? स्टेपर्ड ड्राइव देखो बताते हैं। विभिन्न गति क्या रहता है? स्टेपर्ड मतलब स्टेप बाय स्टेप गति बदलता है और कम होता है, तो स्टे हो गया। तो विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाए? बेल्ट ड्राइव देखो स्टेप मतलब एक स्टेप में गाड़ी बढ़ा भी दिया, मतलब ड्राइव ना बोल रहा है, तो बेल्ट ड्राइव मतलब अगर बेल्ट ड्राइव करके गाड़ी चलाएगा तो वो स्लो भी होगा, फास्ट भी होगा। तो वो जो चला रहा है बेल्ट ड्राइव का उपयोग करके वो स्टेपर्ड मतलब स्टेप में चला रहा है, एक स्टेप में। तो विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग है। बेल्ट ड्राइव मतलब बेल्ट लगा के अगर ड्राइव कर रहा है, क्या अगर स्टेपर्ड मतलब स्टेप को फॉलो कर रहा है, तो स्टेपर्ड ड्राइव कर रहा है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो कौन सा गियर एक दूसरे को सममित है और समकोण गति पर संचालित करती है? कौन सा गियर एक दूसरे को सममित है और समकोण पर गति संचालित करती है? ये जो गियर है ये दोस्तों मेटर गियर देखो बताते हैं। कौन सा गियर है एक दूसरे को क्या कर रहा है? मान लो कोई एक और दूसरा है तो क्या हो रहा है? मेटर हो रहा है, तो मेटर गियर। देखो कौन सा गियर एक दूसरे को सममित है और समकोण पर गति से, देखो गति एक दूसरा और गति हो रहा है, तो गति हो रहा है तो वो मेटर कर रहा है, तो मेटर गियर। देखो कौन सा गियर एक दूसरे को सम्मित कर रहा है? कौन सा गियर एक दूसरे को सम्मित है और समकोण पर गति संचालित, समकोण पर जो गति संचालित है वो है मेटर मतलब एक दूसरे क्या हो रहा है? मेटर बढ़ रहा है, तो मेटर गियर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम क्या है? ये जो बीच वाले भाग है ये है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीफ्यूगल वेट देखो बतलाते हैं ये वेट कैसे होगा। सेंट्रीफ्यूगल वेट ये क्या, मान लो ये गोल है, ये गोल और थोड़ा सा है, ये बोलता है कि वेट करो हम बाद में आएंगे, तो वेट मतलब सेंटी है, ये अपने आप में सेंटी है। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब देखो ना, सेंट्रीफ्यूगल ये बल्ब है ना, देखो ये बल्ब है, ऐसे करके बल्ब है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक तरह से ये मानो ना, ये देखो ये टांग की तरह लग रहा है ना, ऐसे करके टांग की तरह बोल रहा है ना कि तुम वेट करो हम जरूर आएंगे धरती पे। तो ये एक तरह से बोल रहा है तुम वेट करो हम जल्दी धरती पे आएंगे। तो
सेंट्रीफ्यूगल वेट, सेंट्रीफ्यूगल वेट, मतलब सेंटी है, ये सेंटी है, तुम वेट करो, हम बोल दिया तो भाई आएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल वेट, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? ये जो ड्राइव होगा ये होगा टू डेड चेन होगा। देखो कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? टू डेड चेन। देखो बतलाते इसका टू डेड चेन कैसे होगा, टू डेड चेन कैसे होगा बताते। कौन सी चेन मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं, अब मेरे गले से कोई चेन छीन लिया तो टू डे मतलब आज ही ना छीना, तो टू डेट मतलब जो जैसे चेन चला उसका डेट हो गया, तो टू डेट। देखो कौन सी चेन, ऐसे मानो ना गला में जो चेन रहता है उसको छीनने के बाद क्या होता है, आदमी का डेट हो जाता है, मतलब मर जाता है, क्योंकि भाई गला में फंसा के वो खींच रहा है, उसके बाद टूट गया तो वो मर गया। तो कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव जो है वो प्रदान, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? टू डेट मतलब टू डेट हो जाएगा अगर शांत वाला भी पहनेगा तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गियर में रूप में एक्स करो में चिन्ह, ये वाले भाग का नाम क्या है? ये जो वाले भाग दिख रहा है टायर जैसन, ये वाले भाग का नाम है दोस्तों टॉप लेड। देखो बतलाते इसको कैसे टॉप, देखो ऊपर में है, ये सबसे ऊपर है, इनसे भी ऊपर ये है, तो टॉप में है, तो टॉप लेड मतलब जो ये लेटेगा भी, देखो ये लेटेगा भी, ये टायर है ना, ये क्या टायर, तो ऐसे करके नीचे घूमेगा तो लेट रहा है, तो टॉप लेड मतलब अभी टॉप में है, अभी ये टॉप में है लेकिन बाद में ये लेटेगा, तो टॉप लेड, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतरता वेग पर गति संचालित करेगा? रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा? ये जो ड्राइव होगा ये चेन ड्राइव। देखो रेंगना मतलब रगेद रहा है, तो रेंगना और फिसलना मतलब फिसलेगा तो क्या होगा, चेन टूट जाएगा, चेन टूटेगा तो वो मर जाएगा, तो चेन ड्राइव। रेंगना और फिसलने मतलब फिसलता है, कैसे फिसलता है, वो चैन को देखेगा, हाँ भाई चैन को देख रहे हैं तो फिसल जाएगा। तो रेंगना और फिसलने के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतरता वेग पर गति संधारित, मतलब निरंतरता वेग पर जो है गति संधारित खत्म कर देता है, तो वह है चेन ड्राइव। दो कौन सा मतलब रेंगना और फिसलना, मतलब रेंगना मतलब रगेद रहा, फिसल भी गया, तो कैसे फिसल गया, वो चैन को देखा तो आगे में आ गया गाड़ी, तो वो फिसल गया, तो चैन ड्राइव मतलब चैन की नींद में सो गया, तो रेंगना और फिसल गया तो क्या हो गया, चैन की नींद सो गया, तो चैन ड्राइव, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, तो इस कलम का नाम क्या है? इस कलंच का जो नाम है, इस कलंच का नाम क्या है? ये दोस्तों डॉग कलंच। देखो बताते हैं डॉग कैसे होगा। देखो डॉग क्या होता है, अपने प्रजाति के लोग के साथ चिपक के रहता है, ये अपने में चिपक रहा है, तो डॉग कलंच। क्योंकि इसके अलावा ये लोग सोच ही लेता है कि मेरे अलावा, मेरे प्रजाति के अलावा और कोई नहीं है, तो ये क्या, जो डॉग कलंच ये क्या हो रहा है, चिपक रहा है, ऑटोमेटिक भी ये चिपक भी जाएगा, क्योंकि ये जोड़ है, जोड़ है ना, तो ये क्या कर रहा है, डॉग लोग एकदम जाकर चिपक जाते हैं, देखते होंगे ना, डॉग अपने आप में चिपक जाता है, तो डॉग कलंच ये चिपकेगा। देखो ये फिगर क्या है, ये चिपकेगा, तो डॉग भी चिपक जाता है, डॉग भी देखिएगा तो कुत्ता चिपक जाता है अपने आप में, तो डॉग कलंच, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2 मैट्रिक गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? 2 मैट्रिक गियर पर काल्पनिक जो सर्कल है वो कौन सा है? वो है दोस्तों पिच सर्कल। देखो दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल, दो काल्पनिक पिच सर्कल, दो मैटिंग मतलब गियर सर, दो मैटिंग मतलब दो लड़का है गियर दे रहा है, काल्पनिक जो सर्कल होगा काल्पनिक वो होगा पिच मतलब दो लड़का है, दोनों चलाने कहाँ सीख रहा है गाड़ी, तो सर्कल में, कौन सा काल्पनिक में, तो या पिच सर्कल में, पिच पे काल्पनिक मतलब मान लो कोई घटना हो गया, काल्पनिक घटना हो, वो बोलता है कि भाई हम पिच पे सीखते तो अच्छा ही रहता, कुछ नहीं होता, तो दो लोग गाड़ी सीख, दो लोग जा रहे हैं, दो लोग मैटिंग गियर मतलब गियर दे रहा है, तो काल्पनिक सर्कल देख के बोल रहा है कि भाई हम अगर हम गाड़ी पिच पे ही सीख लेते बहुत अच्छा होगा, तो पिच सर्कल। तो दो लोग क्या कर रहा है, पिच पे जा रहा है दौड़ना, ऐसे ही मानो, दो मीटिंग कर रहा है कि आज हमको पिच पे जाना है दौड़ना है, तो पिच सर्कल, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का पूछ रहा, उस टाइम ये वाले भाग का नाम पूछ रहा था, उसका भूल भी जाते इतना देर,
दिखाते हैं उसका क्या था। उसका था ये देखो, उसका था टॉप लेड। इसका टॉप मतलब ऊपर है और लेड है मतलब लेडेगा भी तो ऊपर है, तो टॉप लेड है। इसका क्या है, इसका आंसर है अडेडम। इसका आंसर है अडेडम, 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 अडेडम। क्या लिखा हुआ है, अडेडम, 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 अडेडम। देखो बताते हैं इसका आंसर कैसे होगा। अडेडम मतलब यहाँ से जो है डम है, ये एक तरह से डम है, तो अडेडम मतलब अड्डा इसमें नहीं है ना, नहीं है ना, तो अडेडम। ऐसे मानो इसमें अड्डा नहीं है, इसमें अड्डा, ये भी अड्डा है, तो अडेडम। तो अड्डा नहीं तो अडेडम। तो एक्स गियर में एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है, ये जो चिन्हित वाले भाग का नाम का है, ये वाले भाग का नाम ना पूछा है। ये क्या, ये गड्ढा नहीं है, नहीं है ना, ये वाले में गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये भी गड्ढा। तो ये वाले जो भाग गड्ढा नहीं है, क्या, अडेडम, अडेडम। अड्डे मतलब अड्डा नहीं है, अड्डा नहीं है तो अडेडम, अड्डा नहीं है तो अडेडम, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसको गाइस अच्छा से देख लेना आप लोग फिगर। अडेडम देखो, अड्डा नहीं है ना ये भी, तो अडेडम होगा, अडेडम, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों, किस प्रकार का कपली सॉफ्ट को छोर को पूर्ण संरेखन में ला सकता है। किस प्रकार का कापलिंग सॉफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखन में ला सकता है। ये जो ला सकता है ये फास्ट कापलिंग, फास्ट कापलिंग, फास्ट कापलिंग, फास्ट कापलिंग। देखो फास्ट कैसे होगा, फास्ट कपलिंग कैसे होगा, कपलिंग, कपलिंग, लिंग जो क्या होता है वो फास्ट होता है, तो फास्ट कपलिंग। देखो कपलिंग सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट भी होता है और छोड़ को पूर्ण संरेखन भी करता है, तो ये क्या है, ये फास्ट है, ये फास्ट है, ये पूरा फास्ट है, तो फास्ट कपलिंग, फास्ट कपलिंग, फास्ट कपलिंग। देखो किस प्रकार का कपलिंग, कप और लिंग, कप, कप, कप मतलब कप को लगा के जो लिंग होता है, कपलिंग को सॉफ्ट, ये तो कहते हैं सॉफ्ट है, उसको छोर मतलब बीच वाले जो छोर को पूर्ण संरेखन में ला सकता है, तो ला सकेगा फास्ट में लाएगा, तो फास्ट कपलिंग, फास्ट में ला सकता है कि हाँ भाई एकदम फट 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 फट, तो फास्ट में एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कलंच का नाम क्या है। ये जो कलंच है, पहले ये वाले भाग का नाम पूछ रहा था, अब ये वाले भाग का, ये पूरे फिगर ए का नाम पूछ रहा है, नहीं फिगर पूछा है, तो कलंच का नाम क्या, हाँ कलंचे पूछा, तो ये फिगर का जो नाम है ये दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल, उसमें भी था सेंटी करके ही नाम था, इसमें भी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच मतलब सेंटी लोग ही इसमें रहते हैं। देखो सेंटी लोग, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। देखते हैं उसका आंसर क्या था, फिगर को एक बार देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल इसमें है ना, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल था, है ना। देखो इसमें ई बीच वाले भाग का नाम पूछा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल वेट है मतलब वेट करने बोलता है कि हम आएंगे, सेंटी है, सेंट्रीफ्यूगल है, और इसमें क्या है, इसमें भी है का, ये जो क्लच का नाम है ये है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें क्लच सिर्फ पूछा है, तो सेंटी लोग है, सेंटी लोग, ये भी सेंटी है, तो है ना, ये भी सेंटी है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंटी लोग है तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, गियर का नाम क्या है। ये जो गियर है इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों इस पर गियर, इस पर गियर, गियर का नाम क्या है, इस पर गियर, इस पर मतलब ये जो है इस पर खड़ा है, ना कि इस पर ये खड़ा है, तो ये जो नीचे वाले भाग है ये इस पर खड़ा है, तो इस पर गियर मतलब ई जो है इस पर खड़ा है, ई जो है इस पर खड़ा नहीं है, तो इस पर गियर मतलब इस पर गियर, इस पर गियर, इस पर गियर, तो इस पर गियर होगा, इस पर गियर। ये क्या इस पर खड़ा है तो इस पर गियर, ये क्या है इस पर खड़ा है तो इस पर गियर, इस पर खड़ा है तो इस पर गियर, ये एकदम राइट आंसर होगा। गियर का नाम क्या है, ये क्या है, खड़ा है, तो इस पर खड़ा है तो इस पर गियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है, ये क्या होता है, ऑटोमोबाइल वाहन में, ऑटोमोबाइल। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग क्या है, यूनिवर्सल कपलिंग, कपलिंग ऑटोमोबाइल वाहन में, ऑटोमोबाइल वाहन में। देखो यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी हम जो जाते हैं किससे जाते हैं, ऑटो से जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी हम किससे जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, और लिंग है मतलब लड़का है तभी जाते हैं, लड़की लोग भी जाती है ऑटो से, तो यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग करके, यूनिवर्सल कपलिंग का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल वाहन में, ऑटोमोबाइल वाहन में मतलब ऑटो में, मोबाइल वाहन में जो है हम जाते हैं, ऑटो में हम जाते हैं वाहन के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सल कपलिंग मतलब यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सल को मानो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूनिवर्सल कपलिंग का जो उपयोग है कहाँ लिया जाता है, तो ऑटोमोबाइल वाहन में, ऑटोमोबाइल वाहन एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 15 बहुत ही महत्वपूर्ण फीटर के प्रश्न सेकंड ईयर का मॉड्यूल बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर में पूछ जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर एक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।